साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या जनपद में है और अयोध्या का ये रुदौली विधानसभा क्षेत्र है। लगातार सरकार जिस तरीके से सरकारी स्कूलों पर मर्जर के तहत कार्यवाहियां कर रही है और लगभग 5,000 स्कूल बंद होने वाले हैं और 27,000 स्कूलों को मर्जर के तहत मर्ज किया जाएगा, जिसके बाद से चाहे वो जनता हो या फिर विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार आरोप लग रहा है कि सरकार की मंशा उन दलित, पिछड़े और गरीब और मजदूर तबके के बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीनने का आरोप भी लग रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम इस समय रुदौली में मौजूद हैं। यहाँ के कुछ युवा हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या असर ये लोग सोचते हैं कि अगर सरकार स्कूल मर्ज करती है या स्कूल जो बंद हो रहे हैं उसके बाद से जनता पर इसका क्या असर है और इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम हुआ सर आपका? हुकुम सिंह यादव। किस तरीके से देखते हैं आप जब सरकार अगर 5,000 स्कूल बंद कर देगी और तमाम स्कूल और भी बंद करने की कवायद चल रही है, सरकार लगातार विपक्ष जो है उसी चीज को मुद्दा बना के लगातार हमलावर है कि सरकार चाह रही है कि गरीबों की शिक्षा, राइट टू एजुकेशन जो है वो छीन जाए और लोग शिक्षित ना हो पाए। सरकार की एक सोची समझी साजिश है जी। कि हमारे देश 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जी जिनको सरकार 5 किलो राशन दे रही है, तब जाके वो खा पा रहे हैं। सरकार इसको बहुत गर्व से कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो जब वो राशन नहीं खरीदने की क्षमता उनकी नहीं है तो बच्चों को पढ़ा कहाँ से पाएंगे प्राइवेट स्कूल में। सरकार ये सरकारी स्कूल बंद कर देगी तो वही जो 80 करोड़ परिवार वाले बच्चे हैं गरीब, वो सर्व समाज में हैं, वो अगड़े समाज में भी गरीब लोग हैं, दलित में भी गरीब लोग हैं, बिल्कुल तो नहीं पढ़ पाएंगे। और सरकार की साफ साफ मंशा है, अगर वो पढ़ लेंगे तो रोजगार नहीं दे सकती सरकार ना। अगर वो पढ़ लेंगे तो रोजगार मांगेंगे, फिर सरकार को दिक्कत पड़ेगी। इसीलिए सरकार उस विद्यालय को बंद कर रही है। इसकी सोची समझी साजिश है कि वो ना पढ़े। कांवड़ यात्रा पर सरकार पूरी व्यवस्था बना दे रही है, कांवड़ यात्रा यहाँ जाए, पुष्प वर्षा हो, लेकिन जो अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा का, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन का मूल आधार ही शिक्षा है, जिससे हमारा विकास होता है। जी बिल्कुल। ये शिक्षा ही तो हमको बताती है कि हमको समाज में कैसे उठना है, बैठना है, किससे कैसे बात करना है। अगर हमको जानकारी नहीं रहेगी, हम गली गली मारपीट करेंगे, 20 मुकदमा लग जाएंगे, चले जाएंगे। हम पढ़ेंगे तो हम किसी से फालतू की बहस नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। पढ़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो गली गली लड़ाई करेंगे। सरकार शिक्षा नहीं दे पा रही है, लेकिन गली गली कंपोजिट शराब की दुकान खुलवा रही है। क्या मतलब इसका? आपको जो है बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है कि शराब की? कहीं ना कहीं अगर शिक्षा से वंचित होगा और शराब जगह जगह उपलब्ध होगी तो लोगों पे उसका भी तो असर गलत पड़ेगा। बिल्कुल। आज की तारीख में क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, विद्यालय कहीं बंद हो गए। आज के समय में यह माहौल है कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का। तो अगर विद्यालय जब गांव में नहीं रहेंगे, 2-4 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, वो पढ़ने जाएंगी तो फिर रेप की जो है घटनाएं बढ़ेंगी। रेप, हत्या, बलात्कार डेली हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या के रूप में बहुत बड़ी समस्या है। हम और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश। क्या कहेंगे सर, क्या सही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा है या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र खासकर जो है वो अभी उतना विकसित नहीं है और लोग इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे सके? जैसे कि हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे जो हैं वो अब प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा नहीं पाएंगे। सरकार की जो ये मंशा है कि जो सरकारी विद्यालय हैं जो हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में एक विद्यालय खुला हुआ है, सरकार की मंशा है वो विद्यालय बंद करके लगभग दूरी 5-6 किलोमीटर कर दिया जाए। और जब 5-6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी तो ये गरीब घर के लड़के वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, वो जाने में उनको दिक्कत होगी। जैसे बलात्कार की घटनाएं जो देखने को मिल रहा है लगातार, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे मतलब ये जो है सरकार बहुत मतलब इसको आप अच्छा नहीं मानते हैं कि अगर ऐसा लेकिन सरकार इस पे जो है अपना पक्ष रख रही है। सरकार ये कह रही है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं या फिर जिन स्कूलों में 70 से कम बच्चे हैं
उनमें वो जो उनका खर्च आ रहा है वो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अगर वो मर्ज कर देंगे, वो एक जगह हो जाएंगे बच्चे, तो खर्च में कमी आएगी। खर्च में कमी तो आएगी, लेकिन जो गरीब लोग किसान के बच्चे हैं वो मान के चलिए जो ठीक क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी फीस दे रहे हैं, अच्छा शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। और जो गरीब घर के बच्चे वही तो विद्यालय वहाँ पे जाते हैं, तो उनकी जनसंख्या जो अमीर लोग हैं वो अपने लड़के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो गरीब घर के लोग हैं वही तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। और जो गरीब घर के लड़के हैं, सरकार की मंशा यही है कि वो बच्चे पढ़े नहीं और पढ़े अनपढ़ रहे, और जब पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। सरकार से अपना रोजगार मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे, और सरकार जो अपना सब कुछ देने में असमर्थ आ जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई कि उनको बंद करना पड़ रहा है? मान के चलिए ये सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। सरकार उस पर नजर नहीं रख पा रही है, उसका निरीक्षण नहीं करा पा रही है, उसकी देखरेख नहीं कर पा रही है। इसी के लिए सरकार उनकी सैलरी नहीं दे पा रही है, लोगों को बेरोजगार करना चाह रही है। जो अध्यापक हैं उस विद्यालय के, उनको कहाँ मर्ज करेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे। जैसे शिक्षा मित्र को निकाल के लोग बाहर कर दिए, उसी मंशा जो सहायक अध्यापक है उनको भी बाहर करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम और भी लोग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। सर, क्या विचार रखेंगे जिस तरीके से स्कूल जो है कमजोर होते जा रहे, सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है या फिर जो वहाँ की पढ़ाई है वो कैसी है, जिसकी वजह से ये लोग तो चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि लगातार सरकार ने सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई, लोग वहाँ पे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिए, अब सरकारी स्कूल ही बंद कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने पक्ष और विपक्ष की बात की है, इसमें ये जो शिक्षा है इसमें पक्ष विपक्ष कोई मतलब नहीं है अपना। इसमें ये एक सामाजिक मुद्दा एक हिसाब से देखा जाए तो भाई समाज में सभी बच्चे पढ़ते हैं, उसमें शायद जो कुछ इस पक्ष के होंगे कुछ उस पक्ष के होंगे, तो उसको कोई मतलब नहीं उसका। तो इसमें यही होना चाहिए कि जैसे आप मर्जर आपने बताया है, मर्जर का मतलब क्या हुआ? मर्जर में यही तो होगा ना कि जैसे इसमें के टीचर हटा के उसमें कर दिए जाएंगे, तो टीचर हटा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये होगा उसमें भी एक विद्यालय कम ही हो जाएगा ना, उसमें विद्यालय कम ही हो जाएंगे। तो केवल एक अपना मर्जर एक शब्द दे दिया इन्होंने, बाकी मर्जर कोई खास मतलब वो नहीं कि हाँ मर्जर से ये हो जाएगा, हाँ विद्यालय नहीं बंद हो रहे हैं। अभी जितने बंद हुए हैं वो बंद है, हो सकता है आगे और भी बंद होंगे जहाँ तक जानकारी आ रही है अपना उसमें। फिर अच्छा, दूसरी चीज ये है इनके सरकार का जो मतलब है कि जैसे अभी के टाइम पे हम जब विद्यालय बंद कर देंगे, तो जैसे अभी हमारे बहुत सारे छात्राएं अपना भी वो बीएड बीटीसी सारी चीजें करके अपना बैठे हुए हैं, तो उनको वैकेंसी नहीं देना पड़ेगा। भाई विद्यालय में किस हिसाब से वैकेंसी देंगे, कहाँ जाएंगे जब आप विद्यालय खोल ही नहीं रहे हैं, नया बना नहीं रहे हैं, वैकेंसी कोई बढ़ा नहीं रहे हैं। आप विद्यालय 1 से 5 तक पढ़ाते थे, एक जो प्राइमरी होता अपना, फिर तो उसमें हम देखते थे अक्सर के 1 या 2 अध्यापक होते थे या 3 हो जाते थे अपना। फिर तो इसी वजह से थोड़ा उसकी भी दिक्कत आती थी अपना। फिर तो उसमें जैसा अभी नर्सरी से लेकर उसमें 5 तक का विद्यालय क्लास होती है अपना, फिर तो 5 टीचर होने चाहिए या 4 टीचर हिसाब से, कि उनको पीरियड के जैसे प्राइवेट स्कूल पढ़ाता है उस हिसाब से उनको भी पढ़ाना चाहिए अपना। फिर विद्यालय में आप जैसे दिल्ली सरकार आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार में वो चल रहा था, उसका विद्यालय चल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। ऐसा क्या कारण था कि हमारे यहाँ पे मतलब कि बच्चे प्राइमरी में नहीं जाके वो प्राइवेट में जा रहे हैं? हाँ, तो क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैं सवाल किया मैंने कि क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हो गई, आज उनको बंद करने की नौबत आ गई? कहीं कहीं सरकारी फेलेवर है, हाँ सरकार की कमी है, मतलब उन विद्यालयों का सही से संचालन नहीं हो पाया, नहीं संचालन नहीं हो पाया उसमें। मतलब जब जितनी सुविधाएं देनी चाहिए प्राइमरी में वो नहीं मिल पाई अपना। फिर जी आप खाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, वो चलिए ठीक है, अपना बच्चे अपना उस तरीके से आप खाना देते रहिए, कोई बात नहीं अपना उसके लिए, लेकिन आप अध्यापक बढ़ाना चाहिए थे। आप क्लास में जैसे हमने देखा प्राइमरी में 1 रूम 2 रूम अक्सर बने हुए हैं वहाँ पे, तो जो रूम की है उनको भी बढ़ाना चाहिए, मानक जो विद्यालय को थोड़ा बढ़ाना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में अभी भी कई जहाँ देखते हैं हमने वहाँ पे वो बेंच नहीं है, वहाँ पे अभी भी पट्टी का टाट पट्टी बैठाया जाता है हमने, तो सुविधा तो जैसे कोई भी होता है तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है। और आज का ये दौर थोड़ा सा ऐसा है कि हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छे से पढ़ें, कुछ आगे बड़ा नाम करें अपना, फिर यही सारी चीजें हैं थोड़ा सा अपना। चलिए ठीक है, हम आपके पास वापस आते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है, गरीबों पे इसका क्या असर पड़ेगा? आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग सरकारी विद्यालयों के ऊपर निर्भर थे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। सरकार पूरी तरह से अपने जो है स्टैंड पर जो है फैलना नजर आ रही है। इस तरह के उन्होंने जो है 2000 जो ये चुनाव भी हुआ है, इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम जो करेंगे, 2 करोड़, वो जो है उस मुद्दे पे वो फेल नजर आ रहे हैं। पहली बात, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य यही है कि जब बच्चे पढ़ेंगे
तो रोजगार की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब नहीं पढ़ेंगे, स्कूल बंद तो किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी जो ठेके हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार की मंशा शिक्षा से वंचित करके लोगों को नशेड़ी भंगेड़ी ये सब बनाने की? बिल्कुल, सरकार यही चाहती है, सरकार यही चाहती है कि आप पढ़े नहीं, आप पढ़े नहीं, आप कांवड़ ढोएं, यात्रा करें, धार्मिक मतलब धार्मिक मुद्दों की तरफ घुमा रही है आपको, आपको शिक्षा से एकदम भटका रही है। आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सवाल करेंगे, आपको रोजगार चाहिए, आप रोजगार की बात करेंगे, और जब शिक्षा से आप दूर रहेंगे तो आप कांवड़ ढोएंगे और जो है इधर उधर घूमेंगे, दारू पियेंगे, इधर उधर पड़े रहेंगे। सरकार यही चाहती है। जी, कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चीज ज्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग मजदूरी करते हैं, शाम को जरूर वो ठेके पे पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में अगर जगह जगह ठेके खुल जाएंगे तो वो इजिली अवेलेबल होगी तो लोग जरूर। अब 100 जो है आदमी की तनख्वाह 300 रुपए है, वो दिन भर मेहनत करता है, पसीने बहाता है, 300 कमाता है, उसके बाद में वो जो है 100 रुपए की दारू पिएगा, 100 की दारू पिएगा बच्चा 200 में उसको सब्जी भी ले जानी है, क्या बचेगा, परिवार कैसे बढ़ेगा, वो कहाँ पढ़ाएगा? तो वो कहीं ना कहीं उस परिवार जो 300-400 कमाता है वो सरकारी स्कूल में ही तो पढ़ा पाएगा। 1,000, 1,200, 1,400 रुपए जो फीस प्राइवेट लोग ले रहे हैं स्कूल वाले, वो कहाँ पढ़ा पाएंगे? वहाँ तो जो है गरीब के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इससे प्राइवेट शिक्षक को, प्राइवेट विद्यालयों को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, वो मनमानी जो है अपना जो है फीस बढ़ा के लेंगे और गरीब पिसता जाएगा इसी में। चलिए ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे, हम इस समय अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा सीट में है, यहाँ के युवा थे, इन लोगों से हम चर्चा कर रहे थे। जो ये गंभीर विषय सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, सरकार की तमाम लोग चर्चा करते हैं कि तमाम मुद्दों पर सरकार विफल है, लेकिन अगर ये मुद्दे पे अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर विषय दिखाई दे रहा है। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों पर निर्भर थे, जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हो पाती थी, लेकिन अगर स्कूल बंद हो जाएंगे, उनकी दूरियां बढ़ जाएंगी तो तमाम जो हमारी बच्चियां, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां हैं जो नज़दीकी विद्यालयों में जाके शिक्षा ग्रहण करती थी, अब उनके लिए वो चीज़ दूर हो जाएगी तो उनको असुविधा का सामना करना पड़ेगा। और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ, छोटी कम उम्र की बच्चियों के साथ अपराध बढ़े हैं, उसको लेकर भी लोग चिंतित हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं और उनमें बातें निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है बहुत गंभीर विषय होता जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लोक बंधु लाइव। नमस्कार।